इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है। एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज तो एक तरफ चल रही है, बट उस पर हार का बहाना कैसे अभी से तैयार किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है इंडिया अलायंस के लोगों के द्वारा। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में चुनाव होना है और ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं जो मुद्दे टटोल रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान को लेकर आज राजभवन पहुंचे थे। 5 जुलाई की उनकी जन्मतिथि है और उस जन्मतिथि को आयोजन रखा गया। उसको लेकर आज राज्यपाल से मिलने के लिए चिराग पासवान राजभवन पहुंचे और वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन को लेकर बड़ी बातें कह दी है। पहले आपको वो बातें सुनवाते हैं जो चिराग पासवान राजभवन के पास कहते हैं। इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो अलग हो रहा है, इनकी हार का बहाना ढूंढने की एक्सरसाइज एक तरफ चल रही है। तथाकथित जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ये अलग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि भैया नवंबर में बहाना क्या देंगे, क्योंकि हकीकत है जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग आजमा चुके हैं इस कॉम्बिनेशन को उपचुनाव में। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है। जो दल अपने आप को सबसे बड़ा दल मानने का अहंकार रखता है, उस दल को कम से कम भीतर खाने तो ये बात समझ में आती होगी ना कि पिछली बार भी अगर एनडीए गठबंधन अपने मूल स्वरूप में रहता और हम भी उस गठबंधन का हिस्सा रहते जिस तरीके से आज हैं, तो ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। मैं राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं जगहों पे जीत पाई जहाँ पे मैंने अपने प्रत्याशी उतारे, जिससे एनडीए के वोटों में ही उस वक्त बिखराव हुआ। पर आज की तारीख में परिस्थिति विपरीत है। एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज तो एक तरफ चल रही है, बट उस पर हार का बहाना कैसे अभी से तैयार किया जाए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है इंडिया अलायंस के लोगों के द्वारा। अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान दिया है कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए था, बिहार में चुनाव हम अलग लड़ेंगे। कैसे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल आएँ, बिल्कुल लड़ें। बिहार और बिहारियों को उनको जानने में अभी बहुत समय लगेगा। दिल्ली में भी बिहारियों की एक बड़ी आबादी थी जिन्होंने इनको नकारने का काम किया। ऐसे में अब जब वो स्वयं बिहार आने की सोच रख रहे हैं, ज़रूर आएँ, पर बिहार या बिहारी उनका समर्थन करेगा एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के साथ राजनीतिक जैसे मंच का इस्तेमाल करने का काम किया। कभी बिहारियों का समर्थन उन्हें नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मिला। मैं मेरे प्रधानमंत्री को बधाई देता हूँ। गर्व होता है भाई हम लोग को जब अलग अलग देशों में मेरे प्रधानमंत्री जाते हैं और उस देश के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाता है। मुझे लगता है अपने में ये एक इतिहास है कि देश के किसी एक प्रधानमंत्री को इतने देशों का सर्वोच्च सम्मान मिले। एक भारतीय होने के नाते मुझे गर्व होता है। उनके साथ कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला, उस नाते मुझे गर्व होता है कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ जिनको देश ही नहीं दुनिया के जितने राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो अपने अपने देशों का सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित करते हैं। चिराग जी, आपने बयान दिया था कि चिराग पासवान को रहते हुए दलितों को कोई कुछ नहीं कर सकता। जीतन राम मांझी करें कि चिराग पासवान ना समझ है, अनुभव की कमी है। वो करते नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। अनुभव आप देख रहे हैं, आदरणीय मांझी जी मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी उम्र और हमारी उम्र में फ़र्क देखिए कितना है। कतई उनके अनुभव से मेरे अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती, और इसीलिए समय समय पर हमेशा मैंने उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखी है। संसद में भी जब हम दोनों लोग साथ बैठते हैं तो उनसे यही मार्गदर्शन मैं लेता हूं कि अगर कहीं मैं गलत जा रहा हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो, तो ज़रूर वो मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे में उनकी जितनी बातें हैं, कई बार मीडिया के माध्यम से उन बातों को प्रस्तुत ऐसा किया जाता है जैसे वो कठोर शब्द हैं। हो जाएगा भाई, समय रहते हो जाएगा। अभी समय है, चुनाव में अभी समय है, और हमेशा की तरह बहुत एमिकेबली एनडीए ने हमेशा से बहुत सहजता से सीटों का बंटवारा करने का कार्य किया। लोकसभा, विधानसभा, हर चुनाव में इस बार भी उतनी सहजता से पार्टी समीक्षा सर्वेस करा रही है। समय समय पर मुझसे भी ये जानकारी साझा की जाती है, पर मुझे लगता है कि एक बार अंतिम जब पूरी तरीके से जब ये समीक्षा हो जाएगी, अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेगा। जब एक बार औपचारिक प्रस्ताव राज्य इकाई से जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आएगा, उसके बाद ये अंतिम फैसला लेगा। 100%। तो आपने साफ तरीके से चिराग पासवान की बातों को सुना। वो
महागठबंधन को लेकर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन अगर अकेले चुनाव लड़े तो वो 2.5 अंक भी पार नहीं कर पाएगी। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर जिस प्रकार से मतदाता सूची में परिवर्तन किया जा रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो महागठबंधन चुनाव आयोग पे आरोप लगा रही है तो ये इनका हार का एक्सरसाइज है। जनता को नवंबर में क्या मुंह दिखाएंगे उसकी एक्सरसाइज ये कर रहे हैं। उसी के लिए ये चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। पहले ईवीएम पर आरोप लगाते थे, अब चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में ये हार का एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।